उस लोभ से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। लोगों को ये सीखना चाहिए, ये साइंस है, ये साइंस ऑफ रिलीजन, जो एक्चुअल रिलीजन है उसका ये साइंस है कि अगर हम अपने आप को भीतर से समृद्ध करना चाहते हैं तो हम जिस काल में, जिस समय पर सबसे ज्यादा पुण्य अर्जन होता है, उस काल को, उस समय को कभी गंवाना नहीं चाहिए, उससे कभी वंचित नहीं होना चाहिए, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सुनते हो? आपके पूरे वर्ष में केवल 10 दिन आते हैं धर्म के। आप पूरे 365 दिनों में 355 दिन धर्म ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 10 दिन के लिए अपनी दुकानों का मोह कम कर दें, अपने धन का लोभ कम कर दें और पूरा का पूरा समय अगर 10 दिन धर्म के लिए निकाल लें तो पूरे 355 दिन की व्यवस्था आपके 10 दिन बना देंगे। जो लोग आज भी लोभ का संवरण नहीं कर पाते, उन्हें यह विज्ञान बता रहा हूं, कोई उन्हें लोभ नहीं दे रहा हूं, उन्हीं के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए यह बता रहा हूं। और इसी प्रकार का विज्ञान अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप सीख पाएंगे कि केवल दुकानों पर बैठने से धन नहीं आता, धन धर्म का अर्जन करने से आता है, धर्म के लिए थोड़ा समय समर्पित करने से आता है। और निश्चिंत होकर के जब हम 10 दिन का धर्म कर लेते हैं तो हमें ऐसे अनेक लोग आकर के सुनाते हैं, महाराज हमने 10 दिन के बाद जब अपनी दुकान खोली तो हमें पूरा का पूरा लाभ आगे के 10 दिन में मिल गया, जो हमें पूरे वर्ष भर में मिलता है। यह आपकी मानसिकता अगर बनती है तो ही आपके अंदर धर्म का भाव आएगा। लेकिन फिर गलती वही ना हो जाए कि ये बात महाराज आपने 3 दिन पहले क्यों ना बताई। अगर हम फिर उसी लोभ से यहां पर आए तो फिर उस निर्लोभ भाव से, उसकी कमी होने से फिर आपको वह लाभ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? यह भी एक बड़ा विज्ञान है। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा होता है, और पता पड़ गया तब आए तो किससे आए? अब लोभ से आए। फिर क्या करें महाराज? अब भी लोभ ना करें। अब आपको लोभ करने के बाद भी ये ध्यान रखना है, लोभ से आ तो जाओ, लेकिन यहां पर जब आप अर्घम निरुपामीति स्वाहा करो तब लोभ से मत करना, तब निर्लोभ भाव से करना, तो भी आपके लिए धर्म हो जाएगा। अभी भी आपके पास में 6 दिन बाकी हैं। सुन रहे हो? अभी कुछ नहीं बिगड़ा। और भी कह रहा हूं दिल्ली वालों से, जहां जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हो, चांदनी चौक के लोग सबसे ज्यादा व्यापारी हैं। अभी भी आपके लिए समय है। अगर हम इन दिनों में भी कुछ अर्जित कर लेंगे तो हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, लाभ ज्यादा मिलेगा। धर्म हमें वो चीज सिखाता है, वो चीज देता है। लेस एफर्ट मोर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा एक लॉ है यूनिवर्स का। ये आपके लिए तब मिलेगा जब आप भीतर से सीख पाओ। आप देखना, जो भी कितना ही बड़ा व्यक्ति होता है, वह उस प्रतिष्ठा को प्राप्त होने के बाद में उसके एफर्ट्स कम हो जाते हैं। लेस एफर्ट, रिजल्ट मोर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वह अपने धन की वृद्धि के लिए नहीं सोचता, फिर वह दूसरी प्लानिंग करता है, और उस प्लानिंग के लिए उसे फुर्सत का समय चाहिए, निश्चिंतता का भाव चाहिए, विजन चाहिए, जिसके कारण से वह अपनी प्लानिंग को आगामी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए ले जाए, और वह 20 साल बाद भी अपनी उस प्रेस्टीज को ज्यों का त्यों मेंटेन करके रख सके। ये विजन उसके लिए तब मिलता है जब वह लेस एफर्ट के साथ में अपनी जिंदगी आगे बढ़ाता है। सुन रहे हो? बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहा हूं आपको।
ये लेस एफर्ट मोर रिजल्ट। हर बड़ा आदमी आपको गाड़ियों में घूमता हुआ दिखाई देगा, आगे पीछे लोग दिखाई देंगे, करते क्या है? करते कुछ नहीं है, और शाम को सब उनके पैर दबाते हैं। सुन रहे हो? ये करते क्या है? गाड़ियों में घूमते हैं, गाड़ी से बाहर निकलेंगे तब 4 आदमी खड़े, एक एक कदम पर ले जाने के लिए उन्हें आदमी आगे आगे उनकी जगह फूंकते फूंकते ले जाएंगे, और फिर सब कुछ सुविधाजनक तरीके से उन्हें बिठाला जाएगा। कुछ भी उनके लिए ना पसीना आएगा ना थकान होगी, और फिर भी उनके शाम को पैर दबाए जाएंगे। इसको बोलते हैं धर्म का फल, निर्लोभ भाव का फल, उत्तम शौच धर्म की यह परिणति होती है। समझ में आता है? नहीं आता? सामने ही सामने सब कुछ तो दिखता है। कोई सवारियां करता है और कोई सवारी पर उसको लेकर के जाता है। ये सब कुछ धर्म और अधर्म का फल आपके सामने है। आप सिर्फ अपनी दृष्टि को इस ढंग से देखने की कोशिश करें। आदमी वही होता है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें सबकी वही होती हैं, लेकिन किसी का जीवन इन ऊंचाइयों के साथ चलता है और कोई उनकी केवल जीवन भर सहायता करता है। ये सब कुछ जो हमारे सामने दिखाई देता है, ये सब हमारे भीतर के इन्हीं पुण्य और पाप कर्मों के फल से आता है। और ये पुण्य पाप कहां से अर्जित होते हैं? तो इन्हीं धर्म को मानने से और नहीं मानने से अर्जित होते हैं। इसलिए यह शुचिता का धर्म, उत्तम शौच धर्म, आत्मा की पवित्रता का धर्म आपके अंदर तब उत्पन्न होगा जब आप थोड़ा सा सम संतोष भाव के साथ चलें। जो है उसमें पहले अपने आप में एक सम भाव लाएं और सम भाव के साथ उसकी वृद्धि करें, तो आपके अंदर संतोष आएगा। जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर हमारी ग्रोथ नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी, उनके लिए आचार्य कहते हैं अगर आप सेटिस्फाइड होकर के भी रहेंगे तो आपके लिए और अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे, और अच्छा आपका विजन आगे के समय में बनेगा, और आप और अच्छा काम कर पाएंगे। अच्छे हित के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए आप कुछ कर पाएंगे जब आप संतोष भाव के साथ में कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे तब। नहीं तो आप केवल लोभ की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लोभ कसाई की वृद्धि के कारण से जो आपको मिला है कभी कभी वो भी कम होता चला जाता है। ये भी आपने देखा होगा दूसरों के लिए, जो मिला होता है वह भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। समझ में नहीं आता क्यों कम हो रहा है। उसका मुख्य कारण, अंतरंग कारण क्या होता है? लोभ कषाय। और आजकल इस लोभ कषाय, इस लालच के परिणाम बहुत ज्यादा देखने को आ रहे हैं। हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज आपको मिलेगा, हर व्यक्ति के लिए किसी ना किसी तरह का कोई लोन उसके ऊपर चढ़ा हुआ होगा। आज 100 में से 80 आदमी आपको कर्ज में डूबे मिलेंगे। ये किस कारण से? सिर्फ इसी लोभ और लालच की बला के कारण से। किसी ने कहा यहां पर अपना पैसा लगा दो, सट्टे का व्यापार कर लो, शेयर का व्यापार कर लो। इन व्यापारों में लोग लग गए, लोभ लालच में अपनी जो भी संपदा थी उसको भी गंवा बैठे और ऊपर से कर्ज भी ले बैठे। ऐसे अनेक लोगों को जीवन में देखा है जो अपना संतोष के साथ अच्छा जीवन जी रहे थे, अच्छा व्यापार चल रहा था, लेकिन किसी की बातों में आ गए या किसी भी तरह से उन्होंने इस तरह के कुछ सट्टे आदि के व्यापारों में अपना धन लगाया और आज वो कर्ज में डूबे हुए हैं। घर बैठे सबको पैसा चाहिए, घर बैठे बस उंगलियां चलाओ पैसा हाथ में आए, ऐसे व्यापार चलते हैं। और उन व्यापारों में जो लोग लगे हुए पड़े हैं वो व्यक्ति अपने आप में धोखा खाते हैं और अनेक लोग इस तरह से परेशान होकर के फिर बाद में
इतनी स्थिति बिगड़ जाती है कि घर का परिवार का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। ये सब परिणाम कहां से आते हैं? तो ये लोभ लालच का ये फल है। इसलिए लोभ पाप का बाप बखाना, ऐसा भी सुना होगा ना आपने। हम समझते हैं केवल झूठ बोलना पाप है कि हिंसा करना पाप है, लेकिन भीतर जो पाप चलता है ये पाप का भाव, ये लोभ का भाव कहलाता है। लोभ पाप का बाप। इसी लोभ भाव के कारण से आपके अंदर भीतर ही भीतर पाप की वृद्धि होती है। और ऐसे भी आपने अनेक अमीरों को देखा होगा जो कभी बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन आज उनके लिए ऐसी स्थिति बन गई कि वो अपना घर भी नहीं चला पा रहे। जबकि बाहर से देखें तो वो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, फिर अंदर अंदर क्या हो गया जो सब कुछ धीरे धीरे डिक्रीज होता चला गया। ये अंदर का साइंस आपको समझना है। ये साइंस आज के दिन समझाया जाता है। इसको कहते हैं लोभ पाप का बाप। पाप अगर अंदर से आएगा तो उस पाप का फल भी बाहर दिखाई देगा। इसलिए अपने मन के अंदर आज के दिन ये भाव रखना, मैं धन अर्जित करूं इसमें कोई बुराई नहीं, मैं श्रेष्ठी बनूं इसमें भी कोई बुराई नहीं, मैं वैभव संपन्न बनूं, ये सब भाव अच्छा है, लेकिन लोभ लालच के भाव के साथ नहीं। हम अपने प्रयत्नों के साथ ये भी देखते रहें कि हमारे प्रयत्न के साथ में हमारा भाग्य कितना हमारा सपोर्टिव है। अगर हमारा भाग्य हमारा साथ देता है तो हम छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, बहुत निकल आता है। और अगर हमारा भाग्य साथ नहीं देता है तो हम सारा अपना पैसा गड्ढे खोदने में ही लगा सकते हैं, निकलेगा कुछ नहीं। सुन रहे हो? ये चीजें समझने की हैं। ये साइंस कोई भी एमबीए के कोर्स में नहीं है। कोई भी एमबीए करने वाला इस विज्ञान को नहीं जानता। मैं आपको जो बता रहा हूं, ये भीतर का विज्ञान अगर आपको समझना है तो आप सिर्फ इस बात पर ध्यान रखें, उत्तम शौच धर्म की पूजा करें। पूजा करने का मतलब आरती उतारना नहीं होता। उत्तम शौच धर्मंगाय अर्घम निरुपामति स्वाहा करने से उत्तम शौच धर्म की पूजा नहीं हो जाती। सुचिता का भाव अपने अंदर लाएं। और ये भाव इसी तरह से आपके अंदर आएगा कि हम थोड़ा सा अपने अंदर संतोष भाव लाएं, सम भाव लाएं। सम संतोष के जल से अपने लोभ को दूर रखें और फिर देखें जैसे जैसे हम लोभ दूर रखेंगे हमारे पास धन अपने आप आता चला जाएगा। ये भी एक यूनिवर्स का नियम है। आप जिस चीज के पीछे ज्यादा भागोगे वो चीज आपसे उतनी दूर भागेगी। सुन रहे हो कि नहीं? क्या कहा? जिस चीज के पीछे ज्यादा पड़ोगे वो चीज आप उसके पीछे 2 कदम पड़ोगे, वो चीज आपसे 4 कदम पीछे और जाएगी, और 4 कदम आपके आगे चली जाएगी, आप उसके पीछे ही पड़े रह जाओगे। इसलिए अगर जीवन में समृद्ध बनना चाहते हो तो मैं आपको एक ये बात बता रहा हूं, किसी भी चीज के पीछे मत पड़ो। न किसी व्यक्ति के पीछे पड़ो, न किसी वस्तु के पीछे पड़ो, न किसी धन के पीछे पड़ो, न किसी संपदा के पीछे पड़ो। पीछे मत पड़ो, उसको देखो, उसके साथ चलो। अगर उसके पीछे पड़ गए तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। समझ में आ रहा? किसी के पीछे नहीं पड़ना। आज के युवाओं के लिए मैं बता रहा हूं, किसी के पीछे नहीं पड़ना। क्या कह रहा हूं? एक बार बोल तो लो, शायद कभी याद आ जाए बोला हुआ। किसी के पीछे नहीं पड़ना। समझ में आ रहा है? किसी के पीछे पड़ने का मतलब किसी धनवान के पीछे नहीं पड़ना, किसी रूपवान के पीछे भी नहीं पड़ना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, महाराज के पीछे पड़ना चलो ये तो चल जाएगा, लेकिन धर्म के पीछे पड़ोगे तो तुम्हारी उन्नति होती चली जाएगी।
लेकिन धन के पीछे पड़ोगे तो धन भी तुमसे दूर होता चला जाएगा, और किसी रूपवान के पीछे पड़ गए तो वो भी तुमसे दूर होती चली जाएगी। किसी के पीछे नहीं पड़ना। अपना इतना स्वाभिमान बनाओ कि हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़े। अरे भाई, हम में अगर दम होगी तो चीजें हमारे पास खुद आएंगी। अपने अंदर वो योग्यता पैदा करो कि लोग हमारे पीछे पड़े, हम किसी के पीछे ना पड़े। ये कैसे आएगा? ये आज के धर्म से ही आएगा, निर्लोभ भाव से आएगा। लोभ नहीं रखना। आप अपनी योग्यता को संतोष भाव के साथ अगर बढ़ाते चले जाओगे, समभावों के साथ बढ़ाते चले जाओगे, तो आपका क्रेज बढ़ता चला जाएगा, आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी, और आपके अंदर लोभ भाव की कमी होने के कारण से आपके अंदर जो धर्म की वृद्धि होगी, उसी के फल से आपको सब चीजें स्वतः मिलेंगी। और जो चीजें स्वतः मिले उन्हीं से सुख मिलता है। किसी के पीछे पड़ भी जाओ और किसी से कुछ छीन भी लो और किसी के पीछे पड़ करके कुछ प्राप्त भी कर लो, तो वो छीना झपटी का कोई सुख नहीं होता। जो खुद मिले, अपने आप मिले, स्वतः मिले, उसी को वैभव कहते हैं, और वही सुख को देने वाला होता है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए चाहे सौधर्म इंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती इंद्र हो, सब इंद्र यहां बैठे हैं, चाहे कुबेर इंद्र हो, और चाहे ये लाल इंद्र हो, जो सब यहां पर लाल किले पर लाल ध्वजा फहराने के लिए लाल इंद्र बनकर के यहां पर आए हैं, इन सब इंद्रों के लिए यह भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि हम अपने जीवन में इसी तरह से जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सब कुछ मिल रहा है। हम किसी के पीछे पड़ करके कोई भी चीजें प्राप्त नहीं कर सकते। सब कुछ हमें मिलता है, बस हमें अपनी योग्यता बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? इसलिए दौड़ धूप ज्यादा नहीं करनी पड़ती, और दौड़ धूप में जो लोग ज्यादा पड़े रहते हैं उन्हें कोई ज्यादा सुख नहीं मिलते। चक्रवर्ती के सुख, इंद्रों के सुख मिलते हैं, उन्हें करना नहीं पड़ता। घर में खुद आता है, सब कुछ चल करके आता है, बुलाना नहीं पड़ता। आप पढ़ें शास्त्रों को तो आपको पता पड़ेगा, चक्रवर्ती के आयुधशाला में चक्र रत्न खुद उत्पन्न होता है। वह कहीं पर चक्र रत्न खोजने नहीं जाता। जो चक्रवर्ती बने की उसको याद दिलाता है कि आप चक्रवर्ती के योग्य हैं। तो बड़े बड़े सुख स्वयं मिलते हैं। आपको लगता है बहुत मेहनत से मिलते हैं, ये आपको बड़े बड़े एमबीए करने वाले लोग पढ़ाएंगे, लेकिन उनको एक पाठ और पढ़ा देना कि जो आप कह रहे हो उससे आगे एक बात यह है कि बड़े सुखों की संपदा केवल पुरुषार्थ से नहीं मिलती, अपने पूर्व अर्जित पुण्य के माध्यम से, भाग्य के माध्यम से वह बड़े बड़े सुखों की संपदा प्राप्त होती है। ये नियम जब आपके दिमाग में आएगा तब आप दौड़ धूप अपनी कम कर पाओगे, संतोष भाव में आओगे, निर्लोभ भाव आएगा तो धर्म की वृद्धि होगी, तो फिर दौड़ धूप अपने आप कम होने लग जाएगी। नहीं तो सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। काय के लिए दौड़ता है? 4 रोटी 2 लंगोटी, 4 गज कच्ची जमी, जिंदगी में 3 चीजें जोड़ता है आदमी। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। क्या जोड़ता है? सुबह खटिया शाम अर्थी, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आदमी की दम भी निकल रही है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्हें
मतलब डायबिटीज हो रही है, बीपी हाई हो रहा है, और फिर भी उन्हें दुकान नहीं छूटती। महाराज कई कई को तो पैरालिसिस हो जाता, महाराज मुझे दुकान जाना है, और दुकान जाते हैं। मतलब कि इतना स्थिति बिगड़ने के बाद भी धर्म के लिए समय नहीं निकलता। दुकान पर टाइम से पहुंचेंगे, धर्म पर तो कोई मतलब ही नहीं। माने आदमी के लिए धन इतना बहुमूल्य हो गया कि उसने धन के लिए धर्म को भी छोड़ दिया। और अगर हम अपनी स्थिति को देखें तो हम ऐसा लगता है कि जैसे कहीं आके तो आदमी को उसकी भी चिंता नहीं, मर भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन महाराज धन हाथ में आना चाहिए। आदमी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ करने के बाद भी अगर इस तरह से अपने जीवन में कभी संतोष का समय नहीं निकाला, तो उस आदमी के लिए अगले जन्म में भी क्या मिलेगा ये आप इस जन्म में सीख सकते हो, देख सकते हो। इसलिए इतनी दौड़ धूप ना हो कि सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आदमी को मौत पर विश्वास है कुछ इस तरह, सुन रहे हो, पीछे तक सुनाई पड़ रहा है ना। आदमी को मौत पर विश्वास है कुछ इस तरह कि मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये लोभ की पराकाष्ठा है। इस तरह की लोभ की पराकाष्ठा से अगर अपने जीवन को बचाने का सौभाग्य कभी मिले तो इस मनुष्य जीवन में ही मिल सकता है। और इस मनुष्य जीवन में अगर कभी सौभाग्य मिलेगा इन बातों को समझने का, तो जो ये 10 धर्मों के दिन आते हैं, इन्हीं समय पर ये सौभाग्य आपको सीखने समझने का मिल सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कम से कम 10 दिन अच्छे अपने जीवन की उन्नति के लिए निकाला कीजिए। जो लोग यहां पर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, इन सबके जीवन में जो इन्होंने 10 दिन का समय निकाला है, यह 10 दिन का समय यह धर्म की वृद्धि का समय है, और यह आपके जीवन में एक रूपांतरण आगामी दिनों में करे, ऐसा मैं भगवान पारसनाथ से आशीर्वाद लेकर आपको देना चाहता हूं। कहां से मांगू धन संपदा, सब वहीं से आएगी। वह लाल मंदिर के पार्श्वनाथ भगवान आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आपको अपने जीवन में किसी भी तरह का अभाव खटक रहा हो, वहां आपको भगवान पार्श्वनाथ की कल्याण मंदिर की स्तुति रखी हुई मिलेगी। सुन रहे हो, हिंदी में लिखी हुई मिलेगी। और उस स्तुति को आप एक बार भगवान के सामने पढ़ जाना, और फिर आप कहीं भी अपने अपने गांव शहरों में चले जाना, और वह स्तुति आप उसको फिर अपने ही जगहों पर जाकर के कभी भी पढ़ते रहना। भगवान पार्श्वनाथ की कृपा आपके ऊपर तक बनी रहेगी। आखिर हम भी तो चाहते हैं कि समाज समृद्ध बने। कैसे बने? इसी तरह से बनेगी। भगवान तीर्थ तो तीर्थंकरों जैसी संपदा प्राप्त होगी।
ऊंचाइयों की प्राप्त होगी जो ऊंचाइयां तीर्थंकरों ने प्राप्त की, लेकिन लोभ के साथ नहीं। तीर्थंकर सब कुछ धन वैभव मिलने के बाद भी उस अपने जीवन में वह सब कुछ त्याग करके चले जाते हैं। ये हमें तीर्थंकरों से सीखना है, तो तीर्थंकरों की उपासना अवश्य करनी होगी। यह भगवान की आराधना से हमें ये सब पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल असंतुष्ट रह करके अगर हम अपने आप को भीतर भीतर परेशान रखें और हम ये सोचें कि हम अपनी ग्रोथ कर लें, हम और प्रोग्रेस कर लें, ये आपके लिए संभव ही नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं एट लास्ट कि संतोष के साथ ही आपके अंदर अच्छे डिसीजन लेने की पावर आएगी। संतोष के साथ, असंतोष के साथ आपके डिसीजन भी खराब होंगे, वो आपके जीवन में फिर और ज्यादा आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। इसलिए संतोष भाव के साथ भी अच्छी सोच बनाई जाती है, और उसी अच्छी सोच से जब आप आगे चलेंगे तब आपके जीवन में समृद्धि भी मिलेगी। इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम संतुष्ट हो गए तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, ये संतोष भाव प्रोग्रेस नहीं रोकता। ये संतोष भाव आपकी प्रोग्रेस में जो ब्लॉकेज हैं उनको दूर करता है, और फिर आपको ऐसा प्रोग्रेसिव बनाता है कि आपको कभी प्रोग्रेस होने के बाद भी असंतोष ना आए। संतोष आपके जीवन में हमेशा बना रहे। इसलिए ये भी निश्चय से भीतर से एक बात ध्यान में रख लेना, सबसे बड़ा धन कौन सा? संतोष धन। सुन रहे हो? धन है गज धन, गज धन, बाज धन, गौधन और रतन धन, जान। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। ये भी तो विश्वास में लाना पड़ेगा।